पीछे में हम लोग क्या सीखे हैं, नर्मदा, तापी और महानदी, गोदावरी, सारा सारा नदियां के बारे में जान चुके हैं, कावेरी तक में। उसके बीच बीच में कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट आया जिसको नहीं लिखा गया है, तो उसको अभी हम लिख दिए हैं। ठीक है, कि टाल किसे कहते हैं, यहाँ पे टाल किसे कहते हैं, ये एक पॉइंट आ गया है। और इसमें कहाँ पर ठंडा जलप्रपात और कहाँ पे गर्म पानी के जलप्रपात है, वो आ गया। बड़ा प्रपात कौन सा है, ये 3 को पॉइंट आया था जो कि पिछला क्लास में छूट गया था जगह नहीं रहने की वजह से, तो आज बता देते हैं। ठीक है, तो टाल किसे कहते हैं, इसको याद रखना है कि गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान, बाढ़ मैदान को टाल बोला जाता है। तो किसके द्वारा बाढ़, तो गंगा के द्वारा जो बहा करके सब लाया जाता है बाढ़, उसी को टाल बोला जाता है। क्लियर हुआ, इसी को टाल के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में है राजगीर में गर्म पानी का झरना और ककोला का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण है। क्वेश्चन जैसे उसमें आया था 2 गो के बारे में लिखने के लिए, इसमें भी आ सकता है कि 2 गो जलप्रपात के उदाहरण दीजिए जो कि बिहार राज्य में हो, तो क्या हो जाएगा, राजगीर में गर्म पानी का झरना हो जाएगा और ककोला का ठंडा पानी का झरना। ये बिहार राज्य में 2 गो जलप्रपात स्थित है। क्लियर। उसके बाद ये सवाल ये आ सकता है कि बड़ा प्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्र जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। याद रखना कौन सा नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पर। और इस जलप्रपात का बिजली घर से मैसूर तक कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। यानी कि ये जो है सबसे बड़ा प्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है और ये बिजली भी बनाता है। इसी के पानी की वजह से बिजली बनता है जो कि मैसूर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत देता है। याद रखना है कि मैसूर तक भी और कोलार तक, ये पूरा क्षेत्र में ये जो आता है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम प्रपात से ही विद्युत निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये पीछे वाला पॉइंट था इसलिए इसको बता दिए हैं। आज रहेगा जलाशय यानी कि झील के बारे में। जलाशय यानी कि झील क्या है, अब झील हम लोग थोड़ा बहुत तो समझे हुए हैं, हल्का फुल्का जानते हैं कहीं पर झील है। हम लोग गांव देहात में पोखर थोड़ा सा बोल देते हैं, छोटा मोटा रहता है इसीलिए। तो जो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा गड्ढा रहता है ना, और उसमें जब पानी भरता है उसको झील बोला जाता है। और एक तरह से देखने में कभी कभी दूर से समुद्र जैसा दिखाई देता है कि उसका किनारा कहाँ है पता भी नहीं चलेगा, ऐसा होता है। ये सब जलाशय यानी कि झील। बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा एकदम रहेगा, विशाल गड्ढा को हम लोग बोलते हैं झील के रूप में जाना जाता है। याद रखना है कि जल से भरा हुआ बहुत बड़ा विशाल गड्ढा झील कहलाता है। सीधा सीधा में एक लाइन में बात याद रखना है। झील जो होता है मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होता है। मतलब कि ऐसा बहुत सारा है जो कि प्राकृतिक कारण से ही झील निर्मित होता है। निर्मित भी है, मानव निर्मित भी है, मानव द्वारा भी झील बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर में प्राकृतिक कारण से झील निर्मित होता है। तो इसमें कि निर्माण की दृष्टि से झीलों को कई प्रकार है, 6-7 प्रकार का है। तो इसमें देखते हैं बारी बारी से। पहला है धनसान घाटी झील। धनसान घाटी झील, तो ये क्या है, धनसान घाटी में जब जल जमाव होता है, क्योंकि अभी जस्ट बताया है कि जो विशाल गड्ढा में पानी ज्यादा रह गया वही झील है, तो यहाँ पर वही वाला डिफिनेशन भी आ रहा है कि धनसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बनता है। धनसान घाटी में जब बहुत ज्यादा पानी जम जाता है तो धनसान घाटी झील का निर्माण होता है। विक्टोरिया, रुडोल्फ और न्यास इसके उदाहरण है। इससे समझा जा सकता है कि धनसान घाटी का जो झील है वो रिलेटेड किससे करेगा, तो विक्टोरिया झील से, रुडोल्फ और न्यास झील से। ये सब इसका एक तरह से उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील का संख्या अधिक है। इसको याद रखना है कि धनसान घाटी झील का सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे है, तो अफ्रीका में धनसान घाटी झील का संख्या बहुत ज्यादा है। और भारत में ये क्या है, तो भारत में तिलैया बांध, भारत में तिलैया बांध द्वारा धनसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। अभी जस्ट बोले थे प्राकृतिक है लेकिन कृत्रिम भी है, कुछ कुछ चीजें है जो बनाया जा सकता है, लेकिन लगभग जो है वो प्राकृतिक झील ही होता है। तो यहाँ पे भारत में कौन सा बनाया गया है, तिलैया बांध द्वारा। तिलैया बांध द्वारा में धनसान घाटी झील बनाया गया है जो कि कृत्रिम झील बनाया गया है। ठीक है, गोखुर झील क्या है, गोखुर झील, गोखुर झील क्या है, तो देखो यहाँ पे शब्द में पता चला, गो मतलब गाय और खुर मतलब पैर हो गया है, यानी कि गाय के खुर के समान है, वही गोखुर झील।
बात में से बात निकल रहा है। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विस्पर्ण पैदा होने लगता है और अंततः विस्पर्शित भाग कट करके मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है और इसी को ही हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं, या तो फिर गोखुर झील में परित्युक्त झील भी कहा जाता है। गोखुर झील या तो फिर प्रत्यक्त प्रत्यक्त झील, दोनों नाम एक ही है। गोखुर या तो फिर प्रत्यक्त झील, दोनों नाम एक ही है, इसको याद रखना है। अब छोटा सा इसको फिर से एक बार समझोगे। जब नदी में बहुत ज्यादा अवसाद की मात्रा बढ़ जाता है, बाढ़ वगैरह पानी ज्यादा आ जाता है और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ढाल कम हो जाता है, जैसे कि पिछले में बताए थे, जो गौर्ज का निर्माण कर देता है, झरना बहने लगता है साइड से। तो जब पानी ज्यादा गया और ढाल ही नहीं है तो क्या करेगा, फिर साइडों से मिट्टी खोदते हुए निकलेगा ना, और मिट्टी खोदते हुए निकलेगा तो फिर पैर के खुर जैसा सब बन जाता है इस तरीके से पानी बहते बहते, इसीलिए उसको बोलते हैं गोखुर। और चूंकि पहले भी बताए थे कि झील जो पानी साइड से निकलता है वो सब झील तालाब जैसा रूप में परिवर्तन हो जाता है। उत्तर बिहार में इस प्रकार का झील पाया जाता है, याद रखना इसको। ये जो झील है गोखुर झील, वो कहाँ मिलता है तो उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार के साइड में इस प्रकार का झील पाया जाता है। बेतिया का सरायमान या तो फिर बेगूसराय का कांवर झील इसका उदाहरण है, ये याद रखना है। बेगूसराय का कांवर झील और बेतिया का सरायमान झील, ये दो जो झील है वो गोखुर झील का एक उदाहरण है, दोनों उदाहरण है, याद रखना है इसको। उसके बाद है क्रिएटर झील। क्रिएटर झील क्या है, तो जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर के और झील में परिणित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यानी कि सीधा क्रेटर से पता चल रहा है ये लावा का बात करेगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी के जो लावा होता है, क्रेटर से जो राख निकलता है, लावा निकलता है, वो सब आना जब बंद हो जाएगा और पानी जब बरसेगा तो बारिश की वजह से पानी जम जाएगा और वही झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, झील में परिणित हो जाता है। भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। भारत में ऐसा कौन सा झील है जो क्रेटर झील जैसा है, तो लोनार झील है जो कि क्रेटर झील जैसा है, क्योंकि भारत में ऐसा ही निर्माण हुआ है जैसे कि क्रेटर झील निर्माण होता है। लैगुर झील क्या है, लैगून झील, हालांकि लगभग लोग लैगुर बोल देता है लेकिन लैगून नाम होता है, लैगून झील। स्पीड तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसा झील का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैगून झील। यानी कि समुद्र से अलग करना, जल जो है वो समुद्र से अलग करके जब निर्माण किया जाता है तभी लैगून झील का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है, लैगून झील का उदाहरण भारत में स्थित चिल्का झील और पुलकित झील, याद रखना है। चिल्का झील और पुलकित झील लैगून झील का उदाहरण है। अवरोधक झील क्या है, नाम से पता चलता है अवरोध, अवरोधक झील या अवरोध। कभी कभी पर्वतीय प्रदेश में क्या होता है कि भूस्खलन, भूस्खलन मतलब भूकंप वगैरह आ जाना, ये सब होता है। भूस्खलन के कारण चट्टाने गिर करके नदियों में प्रवाह को रोक देते हैं, यानी कि जो नदी में जब गिरेगा चट्टान तो जाहिर सी बात है कि नदी तो बहेगा ही नहीं, सब रुक जाएगा, तो इससे भी झील बन जाता है और इसी को बोलते हैं अवरोधक झील। अब इसको सीधा सीधा एकदम ठेठ भाषा में कैसे याद रखोगे कि जब चट्टाने गिर करके और नदी में रोक देता है, रुकावट डाल देता है और उसका जो प्रवाह है वो नहीं बहेगा। जब सीधा सीधी बात है कि बीच में रुक गया, पूरा नदी उधर से भी बह रहा था इधर से भी बह रहा था, बीच में रोक दिया तो पानी तो आगे बहेगा ही नहीं, तो झीलें बन गया, वहीं पर पानी रुक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अवरोधक झील। अवरोधक में बात छुपा हुआ है कि अवरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना, सीधा सीधी बात, अवरोध उत्पन्न करना किसके द्वारा, चट्टानों के द्वारा, चट्टानों के द्वारा नदियों में अवरोध उत्पन्न करना, अवरोधक झील, सीधा सीधी बात है, तो तुरंत याद रहेगा। हिमानी झील क्या है, हिमालय क्षेत्रों में हिमानी द्वारा निर्मित झील को ही बोलते हैं हिमानी झील। हिमानी मतलब हिमालय में हिम के द्वारा, हिमालय क्षेत्र में क्या होता है कि हिमानी द्वारा, यानी कि हिमालय से जब पिघलता वगैरह है बर्फ वगैरह तो वो सबके वजह से बर्फ के द्वारा से जो निर्मित होता है उसी झील को बोलते हैं हिमानी झील। और इस झील में नैनीताल झील, भीमताल झील और सातताल सुंदर, ये सब अच्छा एकदम सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। ये सब नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल, ये सब क्या है
तो हिमानी झील का एकदम बेहतर बेहतर उदाहरण है, बढ़िया बढ़िया। भूगर्भीय झील क्रिया से निर्मित झील। अब भूगर्भीय यानी कि भूमि के नीचे में कुछ क्रिया होगा जिसके वजह से भी झील बन जाएगा। तो क्या है, तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत का सबसे बड़ा झील है। इसको याद रखना है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और कौन झील का नाम, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में जो कि भारत में पड़ता है, वो भारत के सबसे बड़ा झील है। और इसका डिफिनेशन तो देखो, भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील यानी कि भूमि के गर्भ में कुछ हलचल वगैरह होता है और उसी से निर्मित झील को भूगर्भीय झील कहते हैं। तो विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ। मतलब क्या है कि विद्युत पैदा करने के लिए जो नदी पर बांध लगाया गया था, बांध लगा दिया गया था, नदी पर बांध दिया गया था ताकि हम लाइन उत्पन्न करें, बिजली उत्पन्न कर दे, तो उसी की वजह से झील का निर्माण हुआ। क्योंकि वहां पर भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए भूगर्भ में कुछ ना कुछ हलचल वगैरह हो गई। जैसे में भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर याद रखना है कि गोविंद सागर झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा। भाखड़ा नांगल परियोजना जब विकास कर रहा था तो उसी के द्वारा से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था। ये भी कैसे हुआ है, तो भूगर्भीय क्रिया की वजह से ही झील निर्माण हुआ है। यहाँ तक था भूगर्भीय के बारे में। अब यहाँ पे है, प्रायः यह देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्र में झील खारे पानी के होते हैं। दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकलेगा, एक जगह मीठा पानी, एक जगह खारा पानी, और एक जगह होगा जल मीठा होगा यहाँ पे। तो याद रखना है कि खारा पानी कहाँ होगा, तो जहां मरुस्थल जमीन होगा, मतलब हाँ मरा हुआ जमीन होगा, जहां पर कोई ज्यादा खेती वगैरह होने का कोई संभावना नहीं है, उसको बोलते हैं मरुस्थल। तो वहां पे जो झील का पानी होगा वो खारा रहेगा। और जहां पर ठंडा प्रदेश रहेगा और पर्वतीय प्रदेश रहेगा, वहां के झील का पानी जो रहेगा वो मीठा रहेगा। और झील क्या है कि मानव के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है। मानव के जीवन के लिए भी झील बहुत ही उपयोगी है। तो झील के बारे में इतना बातें कंप्लीट हुआ है।